हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्लास है लूप। तो लूप होता क्या है? जब भी आप कोई भी एक टास्क को रिपीटेड वे में पाना चाहते हो तब हम यूज करते हैं लूप का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं आप अपना नाम को 10 टाइम्स प्रिंट करो सी प्रोग्रामिंग में, तो आप जनरली क्या करोगे? प्रिंटफ विकास, प्रिंटफ विकास, प्रिंटफ विकास, इस तरह से आप 10 टाइम्स प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं बोलूं 100 टाइम्स तो 100 टाइम्स प्रिंट करना पड़ेगा, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर मैं बोलूं आपको 1000 टाइम्स तो बहुत हेक्टिक लग रहा है, जो 1000 टाइम्स का प्रिंट हो सकता है, बहुत मेहनत है इसके पीछे। तो उसको इजी करने के लिए हम यूज करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट का। तो लूपिंग स्टेटमेंट क्या कर रहा है हमारा, उस चीज को रिपीटेड वे में एक ही टास्क को बार बार हमें रिपीट करके वो दे देगा। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट जो होता है सी में, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल और एक होता है डू व्हाइल। तो चलिए पहले जानते हैं फॉर लूप का काम क्या है। तो सी में क्या होता है, जो फॉर लूप है आपका, ये कब यूज होता है? तो सपोज फॉर एग्जांपल आपके घर में 5 गेस्ट आए हुए हैं। अब आपकी मम्मी आपको बोलती है जो 5 गेस्ट के लिए आप चाय बना के लाओ। दैट मीन्स आप पहले से जानते हो जो मुझे 5 गेस्ट के लिए ही चाय बनाना है। तो आप पहले से जान गए यहां पर जो कितने टाइम्स आपको रिपीट करना है, माने कितने जन का चाय बनाना है। लेकिन व्हाइल लूप जो होता है वहां पे आप पहले से नहीं जानते हो जो आपको कितने टाइम्स आपको वाला रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप कोई बैंक में खड़े हो आप कैश डिपॉजिट करने के लिए, तो वो कैश काउंटर में जहां पे आप खड़े हो तो आपके आगे और भी बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं पता जो मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि आपके आगे जब तक लोग कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। दैट मीन्स वेट एंड वॉच वाला पार्ट आ गया, माने आगे वाला जो बंदा खड़ा है उसका काम होगा तभी आपका आएगा। तो यहां पे आप पहले से नहीं जान रहे हो जो कितने टाइम्स के बाद आपका आने वाला है। तो वो हो गया व्हाइल लूप। तो उसका भी काम क्या है? रिपीट करना। और फॉर लूप का भी काम है रिपीट करना। और एक होता है डू व्हाइल लूप, जिसमें क्या होता है मिनिमम एक बार एग्जीक्यूशन होता है और बाद में आपका चेकिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एटीएम में हम लोग जाते हैं, एटीएम में जाके जब भी कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो हम लोग एटीएम कार्ड को पहले मशीन में डालते हैं। तो डालने के बाद हम लोग कैश वहां से विड्रॉ कर लिए, करने के बाद में वो वापस आपसे एक इंस्ट्रक्शन देगा आपको, जो आपके और भी कुछ ट्रांजेक्शंस करना चाहते हो, येस और नो। अगर हम येस करेंगे तभी वापस ट्रांजेक्शन करने का एक सुविधा देगा वो, और अगर नो करते हैं तो हम अपना कार्ड को वहां से एग्जिट करके निकाल सकते हैं। तो वो था डू व्हाइल। तो सबका अपना अपना एक काम है। तो एक रहा फॉर लूप, एक रहा व्हाइल लूप और एक रहा डू व्हाइल। मैं फिर से रिपीट करता हूं। फॉर लूप हो गया जब फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आपको पाना है, रिपीट करना है। व्हाइल लूप जब आपको पता नहीं है जो कितने टाइम्स रिपीट करना है। और डू व्हाइल लूप हो गया क्या, जिसमें एक बार मिनिमम एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में आपका वो चेक करेगा, अगर सेटिस्फाई करता है तब जाके वापस रिपीट करेगा। तो फॉर को और व्हाइल को हम लोग बोलते हैं एंट्री लेवल लूप और डू व्हाइल को हम लोग बोलते हैं एग्जिट लेवल लूप, क्योंकि वो एक बार एग्जीक्यूट करता है बाद में वो चेक करता है। तो चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा क्लास है फॉर लूप का। तो फॉर लूप जो है इसको हम समझते हैं। तो फॉर लूप में क्या होता है, 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट जो हो गया इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट। तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है जो कहां से शुरू होगा। ये हो गया क्या हमारा कंडीशन, कहां तक पाना है। और ये हो गया इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, माने किस तरह से आपको उसको बढ़ाना है या घटाना है। तो यहां पे 3 पार्ट हो गया, क्या क्या, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और एक हो गया इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल दिया हूं नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने का एक प्रोग्राम क्या, 1 से 10 तक मुझे अगर पाना है तो मैंने क्या लिखा यहां पर, सबसे पहले इंट आई एक वेरिएबल पकड़ा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आई नाम का एक वेरिएबल, आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, फिर क्लियर स्क्रीन दे दिया। अब फॉर में हमने 3 पार्ट लगाया, आई इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स आई को हमने इनिशियलाइज किया 1 से, क्योंकि मैं 1 से शुरू करना चाहता हूं, 1 से पाना चाहता हूं। तो आई का वैल्यू मैंने 1 लिख दिया। अब क्या हुआ, ये हो गया कंडीशनल पार्ट। तो ये जो इनिशियलाइज किए थे 1, ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये ब्लॉक ऑफ कोड में आप सिंगल स्टेटमेंट रख सकते हो या मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हो। तो यहां पे क्या हो रहा है, आई का वैल्यू जब 1 था, ये 1 चेक करेगा किसको, इसको कंडीशन को, जो 1 क्या लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ है। तो वो क्या करेगा, इनर ब्लॉक में आया, जाकर क्या करेगा, प्रिंट एफ करेगा, क्या चीज, लाइन ब्रेक करेगा, फिर एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा जो आई में है। तो आई में क्या है 1, तो वो आउटपुट दिखा देगा हमें 1 प्रिंट करने के बाद वो जाएगा कहां, आई प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। ये थर्ड पार्ट हो गया इंक्रीमेंट। तो आई प्लस प्लस यानी हो गया स्टेप प्लस 1, कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं। तो जैसे हम लोग अगर 1 से 10 तक अगर मुझे पाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हम लोग को देखना है सबसे पहले क्या, जो मैं कहां से पाना चाहता हूं, स्टार्ट करना चाहता हूं,
कहां तक पाना चाहता हूं और हर एक वैल्यू के बीच में गैप कितने करके है। तो मैं जैसे स्टार्ट करना चाहता हूं 1 से, तो यहां पे मैं लिख दिया i इक्वल्स टू 1। कहां तक पाना चाहता हूं 10 तक, तो इसलिए लेस देन इक्वल्स टू 10 दे दिया। और ये थर्ड पार्ट जो था ये हो गया कॉमन डिफरेंस, जो इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट। तो मैं जैसे 1 के बाद क्या पाना चाहता हूं 2, दैट मीन्स +1 का गैप है। 2 और 3 के बीच में फिर +1 का गैप, 3 और 4 के बीच में फिर +1 का गैप। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये थर्ड पार्ट, जिसे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद +1 हो रहा है, फिर 2 के बाद फिर +1 हो रहा है। तो i प्लस प्लस अगर हम लोग लिखते हैं तो वो क्या करेगा, स्टेप +1 यानी कॉमन डिफरेंस +1 के हिसाब से वो पकड़ेगा। तो i का वैल्यू पहले 1 था, जो हमने यहां लिखा 1 चेक किया लास्ट रेंज को, 1 क्या 10 या 10 से कम है? हाँ है। फिर इनर लूप में गया, जाके एक वैल्यू प्रिंट कर रहा है जो i में था, तो i में क्या था 1 दिखा दिया। दिखाने के बाद में i प्लस प्लस हुआ, दैट मीन्स i का वैल्यू 1 + 1 2 हो गया। फिर 2 कंपेयर करेगा किसको, लास्ट रेंज को, जो 2 क्या 10 या 10 से कम है? हाँ है। फिर अंदर गया, फिर लाइन ब्रेक करके फिर 2 प्रिंट किया तो वो 2 दिखा दिया। फिर यहां पर जाएगा i प्लस प्लस, दैट मीन्स i का वैल्यू 2 + 1 3 हुआ। तो 3 क्या 10 या 10 से कम है? हाँ है। फिर अंदर गया, फिर लाइन ब्रेक करके 3 प्रिंट किया एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू। तो जब आपका इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब होगा, तो यहां पे जबकि हमने लेस देन इक्वल्स टू दिया है, तो जब i का वैल्यू यहां पे बढ़ते बढ़ते जब 10 हो जाएगा, तो 10 क्या 10 या 10 से कम है? हाँ है। फिर वो लाइन ब्रेक करके 10 को प्रिंट करेगा इस तरह से, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया। अब 10 के बाद वापस हो जाएगा यहां पर 11 होगा। अब 11 जब कंपेयर करेगा, 11 क्या 10 या 10 से कम है? ना, नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। आप गेट ch यानी आउटपुट दिखाना। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम सबसे पहले Alt F9 से कंपाइल कर लिए, अब इसे रन करते हैं। तो कंट्रोल F9 से रन करेंगे। तो कंट्रोल F9 से जैसे रन किए तो हमारा आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हम यही पाना चाहते थे। अब यहां पे देखिए समझने वाली बात है, यहां पे जैसे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दिया था 1, क्योंकि मैं 1 से ही इनिशियलाइज किया। अब मैं अगर 0 से करता और ये ला लेस देन इक्वल टू 10 देता, तो वो 0 से प्रिंट करना शुरू करता और कहां तक जाता 10 तक। तो चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आता। तो 0 से लेकर 10 तक। अगर मैं यहां पर 0 की जगह पे दे देता 5, तो दैट मीन्स क्या 5 से शुरू हो रहा है, कहां तक जाएगा? अगर मैं इसको 7 देता हूं, दैट मीन्स 5 से लेस देन इक्वल टू 7 तक पाना है और कॉमन डिफरेंस +1 करके रहेगा। तो इसे जब मैं रन करूंगा तो 5 6 7। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको इस पे कुछ आउटपुट दिखाना, जो ये आउटपुट हमें मिल रहा है किस चीज का आउटपुट है, उसको अगर डिस्प्ले करना है तो आपको लूप के ऊपर में प्रिंट करना पड़ेगा, हेडिंग देना है, जैसे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अगर आप गलती से इसके अंदर अगर printf लगा देते हो तो वो भी रिपीटेड वे में आ जाएगा, तो उसको भी वो बार बार रिपीट करेगा। चलो वो भी मैं दिखा देता हूं। जैसे मैं अगर यहां पे गलती से printf नेचुरल नंबर्स अगर मैं लिख दिया और यहां पर मैं दे दिया 1 और 10, अब मैं कंपाइल करके जब रन करूंगा तो हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर 2, नेचुरल नंबर 3, बार बार रिपीटेड वे में, क्योंकि हर बार वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और इनर ब्लॉक में जा रहा है। अब इनर ब्लॉक में उसे मल्टीपल लाइंस मिल जा रहा है। तो हमें क्या करना था, इस लाइन को यहां पर नहीं लिखकर इसके बाहर होना चाहिए था। तो इसे हम यहां से कट करके यहां पर पेस्ट कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब मैं अगर इसे कंपाइल करके रन करता हूं तो क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, ये रहा हमारा प्रोग्राम। तो होप आपको इजीली समझ में आया होगा। इसी तरह का प्रोग्राम आपको और भी इजी तरीके से अगर समझना है तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।